ये तुमने कैसे बजाई? ये ट्यून तो मुझे आती है, माँ ने मुझे सिखाई। Ahora mueve el culo, 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 abajo, culo, 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 abajo, culo, 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 abajo, culo, abajo. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम कॉस्मिक बाइट का एक कीबोर्ड, उसकी अनबॉक्सिंग प्लस इसका रिव्यू करेंगे और इसमें देखेंगे क्या क्या फंक्शन है। जैसा कि आप देख सकते हो, बॉक्स पे लिखा हुआ है कॉस्मिक बाइट और ये कॉस्मिक बाइट का एक कीबोर्ड है सेमी मैकेनिकल। बाकी चीज़ें हम इसमें अनबॉक्सिंग के बाद देखेंगे और इसका रिव्यू भी इस वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद बॉक्स की। बॉक्स पे क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या फंक्शन है, बाकी हम और भी वीडियो के अंदर देखेंगे और अनबॉक्स करने के बाद भी चीज़ें देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीमीडिया हॉट कीज़, जहाँ पे मल्टीमीडिया हॉट कीज़ जैसे कि शॉर्टकट की होती है, तो इसमें वही म्यूज़िक के लिए प्ले, पॉज, स्टॉप वगैरह बटन है। और इसमें आप ये देख सकते हो RGB LEDs, जो कि आजकल सारे कीबोर्ड्स में होती है। और फुल साइज़ कीबोर्ड, जो कि नॉर्मल बात है, फुल साइज़ होना ही चाहिए। मेटल अपर प्लस पाम रेस्ट के लिए एक अलग से एक फीचर है। तो कुछ इस डिज़ाइन से ये पाम रेस्ट दिया हुआ है इसके अंदर। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे कि इस पे क्या क्या और भी फीचर वगैरह स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। RGB USB इनपुट। सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो केबल लेंथ 1.6 मीटर, जो काफ़ी बड़ी केबल है। आप इसको कैसे भी आपके टेबल के साइड में या फिर मॉनिटर के पीछे से एडजस्ट करके आराम से आप इसको हाइड करके लगा सकते हो। और इसका वेट जो है, वेट है 1104 ग्राम। मतलब कि अगर आप इसको किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करो तो कुछ 1 किलो का ये कीबोर्ड है, क्योंकि इसमें जो है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। कुछ कुछ और बटन वगैरह इसके थोड़े प्लास्टिक के हैं। तो अगर आप इसका पूरा वेट देखोगे तो कुछ 1 किलोग्राम का है, जो काफ़ी भारी है। तो लेट्स क्विक अनबॉक्स दिस। सो दिस इज़ द कीबोर्ड। इससे जल्दी और इससे क्विक अनबॉक्स आपने कभी नहीं देखी होगी। और ये है इसका पाम रेस्ट, जो कि मैंने पहले से लगा दिया है। और कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग है जो काफ़ी कूल और एकदम अच्छी है। ये आप देख सकते हो LED लाइट, जो कि इसमें आप देख रहे हो RGB लाइट्स। और थोड़े हम आपको सिनेमैटिक शॉट्स भी दिखा देते हैं। सिनेमेटिक सीन आई होप कि आपको अच्छा लगे होंगे। तो ये आप देख रहे हो, इस टाइप से ये कीबोर्ड दिया हुआ है। और इसकी डिज़ाइनिंग आप देख रहे हो, ये जो राइट साइड में ये एल्यूमिनियम का पूरा बना हुआ है। जो ये पाम रेस्ट है ये प्लास्टिक का है, और कीबोर्ड के जो बटन है वो प्लास्टिक के हैं, बाकी पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है ये। और अगर आप इसके बैक साइड पे देखो तो यहाँ से आप इसका ये पाम रेस्ट का जो है यहाँ से ऐड कर सकते हो इसको, इसके लॉक कर सकते हो यहाँ से इसको। और ये जो स्टैंड देख रहे हो आप, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, जो क्योंकि कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को सही नहीं लगता है। तो आपके हिसाब से आप इसको ओपन कर सकते हो, चाहो तो हटा भी सकते हो। इस साइड से अगर आप इसका लुक देखो तो आप इसको ऐसे ओपन करके यूज़ करोगे तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। जब आप गेमिंग करते हो तो थोड़ा इस टाइप से जो पोजीशन होती है हाथ की और कीबोर्ड आप जैसे रखते हो वो सही लगती है एकदम। और इसके WASD के बटन जो आप देख रहे हो, इस पे थोड़ी अलग सी इन्होंने डिज़ाइन दे रखी है, क्योंकि ज़्यादातर गेमिंग में यही बटन यूज़ होते हैं। और मल्टीमीडिया हॉट कीज़ जो आपको इस पे बॉक्स पे दिखाई गई थी, वो है F1 से लेके F8 तक। जैसा कि आप देख रहे हो, F11, F8, F7, इनके नीचे ये जो साइन बने हुए हैं, ये सॉन्ग्स प्ले करने के लिए, पॉज करने के लिए, म्यूट करने के लिए है। और इसके जो बटन्स है वो काफ़ी स्मूथ है, जैसे कि आप मैकेनिकल कीबोर्ड में देखते हो। तो ये एक सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो काफ़ी स्मूथ की इसके बटन्स हैं। आपको ऐसा लगेगा नहीं बिल्कुल कि हार्ड या ज़ोर से दबाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी फील नहीं आएगा। बहुत स्मूथ बटन है। तो अब इसकी आप लाइटिंग की बात करोगे तो ये लाइट आप देख सकते हो, एक बटन से आप इसकी लाइट ऑफ और ऑन कर सकते हो। अब इसका मेन चीज़ पे हम बात करते हैं। इसका जो फंक्शन की है, इसके फंक्शन की प्लस नंबर की है जो 1 2 3 4 5, इनसे आप इसकी लाइट कंट्रोल कर सकते हो, आपको किस तरह की लाइट रखनी है। तो सबसे फर्स्ट वाली जो की है वो फंक्शन 1 है। फंक्शन +1 दबाओगे तो इसका जो डिफ़ॉल्ट लाइट है वो ऐसा है। और फंक्शन 2 आप प्रेस करोगे तो जैसे आप फंक्शन 2 साथ में प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह की लाइट चलेगी, जैसा कि आप देख रहे हो राइट से लेफ़्ट की तरफ ये लाइट जा रही है। और अगर आपको इसको चेंज करना है, जैसे कि राइट से लेफ़्ट करना है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो फंक्शन प्लस एरो की से। उसके बाद फंक्शन 3 आप देखोगे तो थोड़ा ब्रीदिंग टाइप का इसमें इफ़ेक्ट आ गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ये भी पसंद आता है। और फंक्शन 4 से आप ये वाली लाइट देख सकते हो, कुछ DJ टाइप का लुक आ गया है। तो जैसे कि राइट टू लेफ़्ट जा रहा है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, लेफ़्ट टू राइट कर सकते हो, जैसा कि आप देख रहे हो।
मैंने फंक्शन की प्लस एरो की से इसको चेंज किया। सो नाउ फंक्शन +5 का टाइम आता है, जैसा कि एकदम स्मूथ और अच्छी लाइटिंग, जैसा कि देख सकते हो आप, ये एकदम रेड हो जाएगा पूरा, इसमें कुछ इफेक्ट नहीं है, बस ये एकदम रेड लाइट चलेगी इसमें। और फंक्शन +6 में आप देख सकते हो थोड़ा जैसा कि दोनों लाइट एक बीच में आके मिल रही है, और आप इसको थोड़ा अलग इफेक्ट भी दे सकते हो फंक्शन प्लस एरो की से, वही सेम की। नाउ फंक्शन +6 की पे आते हैं। फंक्शन +6 एक गेमिंग मोड आपको लुक देता है, जो कि WASD तक लाइट देता है, बाकी पूरा कीबोर्ड ब्लैकआउट हो जाता है, मतलब बाकी कहीं भी आपको लाइट देखने को नहीं मिलेगी, बस WASD के आसपास लाइटिंग देखने को मिलेगी, वो भी रेड कलर की, जो कि काफ़ी कूल लगता है। उसके बाद हम आते हैं फंक्शन +8 की पे। तो ये वाली जो लाइटिंग है इसमें ऐसा है कि आप कोई भी बटन प्रेस करोगे तो ये लाइट चालू होगी इसमें। ये वाला भी काफ़ी अच्छा लगता है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट इफ़ेक्ट है। जैसे आप कोई बटन प्रेस करोगे तो इसमें लाइटिंग चालू हो जाएगी, तो ये काफ़ी सही है, मेरे को ये सबसे अच्छा लगता है, और मैंने ये वाला अभी सेट करके रखा हुआ है, बहुत सही वाला है ये वाला इफ़ेक्ट। नाउ हम आते हैं फंक्शन +9 पे। तो फंक्शन +9 पे अगर आप आते हो तो ये वाला जो है ये आपके ऑडियो से सिंक्रोनाइज होता है। आप जो भी बोलते हो, जब आप बोलोगे तब ये लाइट इसकी चालू होती है, बंद चालू होती है, मतलब अगर आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओगे तो लाइट बंद हो जाएगी, अगर आप बोलते रहोगे, जैसे आप बोलना स्टार्ट करोगे ये लाइट ब्लिंक होती रहेगी, जैसे साइलेंट हो जाओगे लाइट बंद हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ऑडियो से सिंक्रोनाइज किया गया है इसको। तो ये सब था फंक्शन +1 से लेके 9 तक के जितने भी इफेक्ट थे इसमें, और फंक्शन प्लस एरो से आप चेंज कर सकते हो थोड़े बहुत इफेक्ट। और लास्ट वन में आपको एक और इसमें चीज़ बता देता हूँ कि आपको अगर इसकी जो लाइट है वो थोड़ी, मतलब अगर आपको जैसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा इसका लग रहा है लाइट, आपको लाइट थोड़ी कम करनी है इसकी ब्राइटनेस, तो फंक्शन प्लस पेज अप से आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, और फंक्शन +- से इसकी एकदम कम कर सकते हो। तो लोएस्ट एंड हाईएस्ट ये वाली जो लाइट है ये आप देख सकते हो इस टाइप से, ये हाईएस्ट है, और फंक्शन +- से एकदम लोएस्ट ये वाली। सो गाइस अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो अमेज़ोन पे ये 1499 रुपये का है, मतलब कुल मिला के 1500 रुपये का है, और मैंने ये ऑफलाइन ख़रीदा है कुछ 1200 रुपये का। तो आप भी खरीद सकते हो ये कॉस्मिक बाइट का कीबोर्ड। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये बहुत अच्छा कीबोर्ड है, आप ले सकते हो। अगर आपको मैकेनिकल पे स्विच होना है तो आप डायरेक्ट स्विच होते हो तो बहुत अजीब लगता है, जैसे कि आप नॉर्मल कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो, डायरेक्टली आप मैकेनिकल कीबोर्ड चलाते हो तो बहुत अजीब लगता है। बट अगर आप सेमी मैकेनिकल से मैकेनिकल पे जाओगे तो आपको नॉर्मल लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने कुछ स्विच कर लिया। तो मैं बहुत टाइम से 2-3 साल से एक सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड ही चला रहा था, इसीलिए मैंने वापस से सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड ही मंगाया है, क्योंकि एकदम बजट रेंज का है और सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड है, पर एकदम मैकेनिकल वाली फ़ील आती है, जो कि इसके RGB लाइट्स और स्मूथनेस है बटन की, और पाम रेस्ट वगैरह, स्टैंड वगैरह, काफ़ी कुछ इसमें क्वालिटी है, और मेरे हिसाब से 1200 रुपये में बहुत सही है। मैकेनिकल कीबोर्ड में आपको खर्च करना पड़ेंगे कुछ 2500, 2400, 3000 और भी ज़्यादा रुपए, तब जाके आपको एक मैकेनिकल कीबोर्ड मिलेगा। पर सेमी मैकेनिकल भी मेरे को अच्छे लगते हैं और ज़्यादा टाइम भी चलते हैं, ऐसा नहीं है कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं, सही है, मतलब चलते हैं अच्छे टाइम। तो गाइज़ यार, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं ये करूँगा तो गायब हो जाएगा, ठीक है, कर दूँ? गायब हो गया, हटा इसको, गायब हो गया। हटा इसको चोमो। वो सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो 1400 रुपये में इससे बुरा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इससे पहले भी इससे बुरा कीबोर्ड नहीं है मेरे हिसाब से। बुरा बुरा? हाँ, इससे बुरा कहाँ है? इससे अच्छा कीबोर्ड नहीं, 1500 रुपये में चोमू। इससे बुरा, हाँ सही बोला, इससे अच्छा कीबोर्ड नहीं मिल सकता आपको 1499 रुपये में। देख रहे हो ये सब ये एल्यूमिनियम के हैं। अगर आप इसको एज अ वेपन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके घर में लड़ाई हो गई हो तो आपको क्या करना है, बस इसको ऐसे उठाना है, ऐसे उठाना है, ऐसे, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इस जगह से आप अगर किसी को भी आप मत्थे पे मारोगे, ख़त्म एक बार में, ठीक है। पर यार यूज़ मत कर लेना, तो मेरे को पुलिस पकड़ ले जाएगी कि तुम सिखा रहे हो इंटरनेट पे लोगों को ये चीज़ें। ये जो की है ये काफ़ी स्मूथ है, मतलब लोगों के कीबोर्ड के आप भाड़ 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 करते हो ऐसा नहीं।